और आपने कुछ देखा नहीं, वही दिखा, तो आपने कहा इससे मारने के लिए उसको उठाया और फेंका, तो उसमें उसके पास गिरेगा, लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन आपका हाथ तो जल जाएगा। ठीक है, तो ये क्रोध कसाई का परिणाम है कि सामने वाले को कुछ हो चाहे नहीं हो, आपके लिए तो कुछ होगा जरूर। ठीक है। और इससे क्या होता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, क्रोध से पागल थोड़ा सा निर्णय लेने की उसकी क्षमता खत्म हो जाती है, अपने परायों का भेद खत्म हो जाता है। मेरा मतलब वो देखता नहीं हम किसके सामने क्या बोल रहे हैं, हम किसका मान कर रहे हैं, किसका सम्मान, किसका अपमान। यहाँ तक कि गुस्से में वो भगवान तक का अपमान कर देता है, गुस्से में वो गुरु का अपमान कर देता है, क्योंकि जब उसकी बात नहीं बनती है तो गुरु को भी बोल देता है यदवा तदवा। बाद में भले भी कहता है सॉरी सॉरी, बाद में फिर कान पकड़ता है, पेटक लगाता है, महाराज उस दिन में गुस्से में था, मैंने आपको इसलिए ऐसा बोल दिया, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। पहले का पहले सोचना चाहिए, लेकिन सोचता नहीं है, बाद में फिर बोलता है। तो जब तक तो बात खत्म हो चुकी होती है, अपने हाथ से बात निकल चुकी होती है। अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ, पेपर देने के बाद याद आता है जो है सो है। अब तो अब तो दूसरे को उपदेश तो है ही। अब अपनी बारी गई तो अब दूसरे के लिए उपदेश जो है सो है। चलिए, अब क्रोध के कारण। अब देखो ये कारण पकड़ना, आपको गुस्सा क्यों आता है, व्यक्ति के अंदर गुस्सा कब आता है। एक तो प्रथम कारण हमने दिया कसाय का तीव्र उदय होने पर। कसाय का उदय तीव्र हो, मध्यम हो अथवा मंद हो, तब जब व्यक्ति कसाय का उदय होता है, तब व्यक्ति उस कसाय, तो कौन सी कसाय का उदय होगा, क्रोध का। और उसमें कोई सा भी हो सकता है। अब अनंतानिवंती हुआ तो अलग प्रकार का क्रोध करता है, अप्रत्याख्यान का क्रोध हुआ तो अलग प्रकार का करता है, और प्रत्याख्यान में और संजलन में अलग अलग प्रकार से वो क्रोध को प्रदर्शित करता है। यह भी ध्यान रखना, उनके क्रोध भी अलग अलग प्रकार के हो जाते हैं। अब दूसरा दिया भूख प्यास के कारण। किसके कारण, ज्यादा भूखा भी आदमी रह जाता है ना, तो क्रोध का उदय उससे बहुत जल्दी उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि भूख में कसाई भड़क जाती है, पता ना, खाली पेट में जल्दी भड़कता है आदमी, क्योंकि भूखा है, और भूखे को छेड़ दिया तो फिर देखो तुम। इसलिए जब भूखा हो तो उससे ज्यादा नहीं उलझना। क्या, जब भूखा हो तो भैया अभी तो शांत रहो, इसको पहले खाने दो पीने दो, बाद में बात करेंगे इससे। क्या हो गया था, कुछ नहीं, भूख लगी थी। तो गुस्सा क्यों हो रहा था, भूख लगी थी इसलिए तो गुस्सा हो रहा था, नहीं होता है। मान लो आप कोई, आपके पुरुष वर्ग के परिवार में ही पति है, बेटा है, पति पिता है, मान लो वो दुकान पे से आए, अब उन्हें भूख लग रही, आपसे कह रहे भोजन लगाओ, और आप कह रहे नहीं, 1 मिनट में, एक मिनट, इतना बोलते ही तो बस 1 मिनट का क्या मतलब है, मैं कह रहा हूँ मुझे भोजन दो, 1 मिनट का क्या मतलब है। उनसे तो कहता बिल्कुल लग गई, तो उन्हें लगा, उन्हें अब शांति। क्या, उनको कसाई नहीं भड़काना हो तो क्या, बस लग गई, बस ठीक ठीक, आई आई, अरे बेटी बस पानी आप लीजिए, बस भोजन ये तैयार है, तो उन्हें शांति मिलेगी। आपने कहता बस 1 मिनट में आई, मैं थोड़ा सा कपड़े सुखा रही हूँ, मालूम मैं कुछ कर रही हूँ, फिर तो आपने गलत कर दिया। जब आपको पता है तो आपको कारण पता पड़ गया कि व्यक्ति भूखा है, प्यासा है, तो उसे गुस्सा आता है, इसलिए उसको छेड़ना नहीं है, ठीक नहीं है, उसे भोजन कराओ, बाद में देखेंगे। अब जैसे देखो, अब मुनि महाराज को भी आता है, जैसे दीपायन मुनि। दीपायन मुनि महाराज इधर बैठे, वो उधर पत्थर मार रहे हैं। अब महाराज को गुस्सा तो आ गया एकदम, द्वारिका बस। ऐसे ही वशिष्ठ मुनि, अब वो 3 महीने का, एक एक महीने का उपवास कर रहे हैं, एक एक महीने का उपवास कर रहे हैं, श्रेणी को उन्हें आहार नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, तो उन्हें अंत में कितना गुस्सा आया, और उन्होंने कैसा निदान बन कर लिया कि मैं इसका पुत्र बनूं और इसके प्राण लूं, और वही हुआ।
वो है ना कुणिक, राजा श्रेणी का पुत्र कुणिक। तो किस कारण से? भूख प्यास के कारण से। अब ऐसे ही जो बेल रहते हैं, पशु रहते हैं, अब वो भूखे रहते हैं, तो उन्हें कोई अगर जरा सा भी कुछ करता है तो उन्हें वो जम के गुस्सा आता है, फिर वो सिंह बताते हैं सीधा। देखो भरे पेट होते तो कुछ नहीं कहते, वो उन्हें मारो पीटो तो चलते रहते, और गुस्सा आ जाता तो फिर तो मालिक को भी उठा के फेंक देते हैं। और हाथी वगैरह तो सूंड के नीचे दबा देते हैं, पैर के नीचे पकड़ के, क्योंकि उन्हें गुस्सा आ रहा होता है, भूखे हैं, कुछ दे तो रही नहीं हो, उल्टा हमें मार हो रहे हो। तो ये तो तिर्यंचो मनुष्यों कोई भी हो, उन्हें गुस्सा कब आता है? तो बता रहे कसाई का उदय, पहला। दूसरा, इच्छा पूर्ति नहीं होने पर। क्या इच्छा पूर्ति का मतलब क्या हुआ? अपेक्षा। जब हमारी किसी से अपेक्षा पूर्ति नहीं होती है तो हमें फिर गुस्सा आता है। जब आपने मान लो किसी से कोई अपेक्षा की, भैया आप मेरा ये काम कर देना, और उसने नहीं किया सामने वाले ने, तो आपको क्या आता है? आता है? हाँ आता है, बोलो ना। आता है। यहाँ तक कि मान लो आपने अपने गुरु महाराज से भी उपेक्षा कर ली, अब आपको गुस्सा आ जाता है, महाराज जी हमारी सुनते ही नहीं है, मैं देखो कितनी सेवा करता हूँ, महाराज जी की मैंने इतनी सेवा की, इतना सब कुछ किया, देखो महाराज जी मेरी बात पे ध्यान ही नहीं दिया। नहीं आ जाता है? आ जाता है? आ जाता है। मान लो उनकी उनका पीछी परिवर्तन हो, पीछी ना मिले, मान लो उनसे कोई शास्त्र चाहिए हो और उन्हें उठा के किसी को अपने को न दे, किसी और को दे दिया, देखो मैंने इतना सेवा की, उसने तो कुछ भी नहीं किया, उसको दे दिया, महाराज तो उसे आशीर्वाद देते हैं, मुझे तो देते ही नहीं। आ जाती है गुस्सा। क्या सेवा करने वाले को भी देखा है, देखने में आ जाता है, भले बताता नहीं, उसकी उसकी चेहरा तो प्रकट कर ही देता है। आज क्या बात है? बस हम बात थी, बस कुछ नहीं। तो गया, उसको आ गया, खाना पूर्ति नहीं हुई ना उसकी। तो इच्छा पूर्ति के अभाव में सामने वाले को इस प्रकार की उदय क्रोध का कारण। अब देखो अंतरंग कारण, ये दो कारण बनाना है इसमें, कोई भी कसाई के उदय में दो कारण बनाइएगा, एक अंतरंग कारण और बाहर के कारण। अंतरंग कारण है कसाय का उदय। क्या? कसाय का उदय ये अंतरंग कारण है। बाहर में ये भूख प्यास लगना ये बाहर कारण है। जरूरी नहीं कि भूख लगने में गुस्सा आए ही, एकांत नियम नहीं बनाना। मान लो कसाय का उदय नहीं है तो नहीं भी आए गुस्सा, उसे सहन कर जाता है। अब मुनि महाराज है, मान लो नो उपास कर रहे हैं, नहीं आता गुस्सा, है थोड़ी, मतलब उपास करो, भूख है तो भूख भड़केगा, ये जरूर थोड़ी है। लेकिन निमित्त मिलेगा और अंतरंग कारण मिलेगा तो कार्य हो जाएगा। क्या? कसाय का उदय हुआ, बाहर निमित्त प्रकट हुआ, और दोनों का मिलने पर वो कार्य हो गया। हेतु द्वयाविष्कृत कार्य लिंग, दोनों कार्यों से, दो हेतुओं से कार्य होता है। आप पढ़ रहे होंगे पदम सुभाषा भगवान पढ़ लिया? हाँ है, उसी में ही थे ये कथा। उसी में ही है ये कि दो हेतुओं से कारण होता, कार्य होता है। तो ये कसाय का उदय अंतरंग कारण है और ये बाहरी कारण है। अगर आपसे पूछा जाए क्रोध के अंतरंग बाहर कारण लिखिए, तो आपको लिखना है कसाय के अंतरंग बाहरी कारण बताइए, तो आपको उत्तर क्या देना? आपको समझ में आ रहा है? है, है? कसाय का उदय बाहर निमित्त मिल गया। कैसा मिल गया? निमित्त मिल गया ना, बाहर निमित्त मिल गया। मान लो किसी ने हमारी बात को नहीं सुनी, हमने उससे उम्मीद की थी, उसने हमारी बात को नकार दिया। भूखे प्यासे थे, अथवा हम कहीं जा रहे थे, पैर फिसल गया, हम टूट उस पर, देखो तुम लोग पानी डालते हो, अब गुस्सा किस पे आ रहा है? सामने वाले में। अब पेपर नहीं आ रहा कि हम देख के नहीं चल रहे है? ठीक है, तुम लोग ऐसा बिठा के रखते हो जैसे, क्योंकि जो सासू होती है और बहू होती है, दो संबंध होते हैं। अब देखो सहन तो बहू को ही करना है। मान लो बहू के आप पैर से कोई गिलास कांच का टूटा,
एकदम अचानक नहीं निकाल लग गया। तो सासू क्या कहती है, देख के नहीं चलती है, देख के नहीं चलती है, तूने गिलास तोड़ दिया, कैसी है? और सासू से टूट गया तो देख के नहीं रखती, यहाँ रखने की जगह है, यहाँ रखना चाहिए गिलास, इतना विवेक नहीं है, कहाँ रखना चाहिए। अब दोनों में उद्धार होगा होना। तो ये अंतरंग बहिरंग कारण, आप कुछ भी करो, चाहे हंसिए पे कद्दू गिरे, चाहे कद्दू पे हंसिया गिरे, कौन किसका कटना है? कद्दू का ही, कद्दू का ही नाश होना है, हंसिए का तो कोई कुछ नहीं होता। इसीलिए लिखा समरथ को ना दोष गुसाई, क्या समरथ को ना दोष, समर्थवान को दोष नहीं होता, हाशिया समर्थवान है, कद्दू पे गिरे चाहे कद्दू पे गिरे, नुकसान तो कद्दू का। इसीलिए कभी भी अपनी कुवत देख के गुस्सा करना, क्या कुवत जानते हो? ताकत, ताकत कम गुस्सा ज्यादा लक्षण है पिट जाने का, आय कम खर्चा ज्यादा लक्षण है मिट जाने। क्या? आय कम खर्चा ज्यादा लक्षण है मिट जाने का, कुवत कम ताकत कम गुस्सा ज्यादा लक्षण है पिट जाने। आ रहा है गुस्सा, आ रहा है गुस्सा, उसने कहा बताओ, लो हो गया। तो अपनी देख के करो। तो कारण, अब बाहर कारण में अंतर कारण का सहाय का होता है। बाहर में भूख प्यास, इच्छा पूर्ति, अपेक्षाओं की पूर्ति, अथवा हमारे कार्य की सिद्धि का नहीं होना, कभी कभी अपने ऊपर भी आता है। मान लो हमने गलत लिख दिया, तो अपने पर इतने जम के गुस्सा आता है, इतना इतना भी नहीं आता अपने को, बताओ, है गलत लिख दिया, आता है गुस्सा, भले प्रकट नहीं करता हो, हंसता है लेकिन अंदर तो रोता है। भले वो कहता है क्या हो गया, जो है सो है, भले ही कहता हो, वो कहता जरूर है जो है, इससे क्या हो गया, लेकिन बाद में सोचता तो है, गाल पे लगाता घर में जाके 3 4, इतना सा नहीं आया, इतना से नहीं आया। ये भी कसाई का उदय है। अथवा अज्ञानता के कारण, किसके कारण? अज्ञान, हमारा जो अज्ञान भाव है, अज्ञान भाव का यहाँ पे मतलब देख लीजिएगा। अज्ञान भाव का मतलब होता है, आचार्यों ने इसको 2 प्रकार से घटाया। सुन रहे हो? आपसे में क्या हो, अब आपके बीच में कोई तीसरे बिठाना पड़ेगा, ऐसा लगता है। उन्हें बिठाऊं? अच्छा, हाँ, चलिए। अब आखिरी वार्निंग, वार्निंग, लास्ट वार्निंग, नहीं तो फिर इस कोने पे और उस कोने पे, दो कोने पे, ठीक है, बिना कहे। चलिए, अब इसको आप अच्छे समझिए कि अज्ञानता क्या कहलाती है। आचार्यों ने अज्ञान के 3 प्रकार बताए, इसको अच्छे से पकड़िएगा आज। पहला प्रकार बताया मिथ्यात्व के साथ अज्ञानता, मिथ्या दृष्टि की जो ज्ञान है वो कुज्ञान है ना, कुज्ञान है ना। तो मिथ्या दृष्टि का ज्ञान, मति श्रुति कुमति कुछ ज्ञान, ये अज्ञान भाव है, ठीक। दूसरा ज्ञान उन्होंने बताया छठे सातवें गुण स्थानों में रहने वाला, आगे जाके चौथे पांचवें गुण स्थानों में रहने वाला ज्ञान, वो किस अपेक्षा से अज्ञान है? क्योंकि वो पूर्ण ज्ञान नहीं होने से, केवल ज्ञान नहीं होने से अज्ञान है, ठीक है। अब छठे सातवें, और एक अज्ञान भाव बताया शुद्धोपयोग के अभाव में, ठीक। छठे सातवें गुण स्थान के बाद जब वो शुद्धोपयोग नहीं है, वापस गिर रहा, तो उसको भी अज्ञानी कहा आचार्यों ने। ये अध्यात्म दृष्टि से अज्ञानी कहा। पहला अज्ञानी कहा मिथ्या दृष्टि को, दूसरा अज्ञान सम्यक दृष्टि को कहा अज्ञानी केवल ज्ञान के अभाव में, तीसरा अज्ञानी कहा जब वो सदुपयोग से बाहर निकल के मुनि बाहर आ रहा है छठे गुण स्थान में, तो उसे कह रहा है तुम भी अज्ञानी हो, ठीक है। 3 प्रकार का अज्ञान है यहाँ पर। तो यहाँ पर अज्ञान क्या है उसको आप समझने का आज पुरुषार्थ करिएगा। आचार्यों ने एक दृष्टांत दिया, आचार्यों ने एक दृष्टांत रखा, जीव के 2 भाव होते हैं,
एक भाव होता है कि वो व्यक्ति उस व्यक्ति पे नहीं टूट के दूसरे की ओर देखता है। दूसरा भाव होता है कि व्यक्ति उसको ना देख के अपनी ओर देखता है। पहला भाव का मतलब बता देता हूं। दो होती है, एक स्वान वृत्ति, एक सिंह वृत्ति। अब इसको इससे समझो आप। स्वान वृत्ति और सिंह वृत्ति। स्वान का अर्थ होता है कुत्ता। कुत्ते की जो एक स्वभाव होता है वो उस आचार्य ने खोला कि जो कुत्ते के अंदर एक स्वभाव होता है, कुत्ता जब भी उसके ऊपर कोई फेंको, पत्थर मारो, अच्छा कोई, तो वो उस वस्तु को पकड़ता है। क्या? चाहे पत्थर हो, गेंद हो, फल हो, कुछ भी हो, खाने की वस्तु हो, चाहे तो उसकी ओर फेंको तो वो उसको पकड़ता है, झपटता है। वो नहीं देखता किसने फेंका, ये किसने फेंका। ठीक है, ये कहलाती है स्वान वृत्ति। क्या कहलाती? शेर हमेशा व्यक्ति पे झपटता है। क्या? भाई इसके दबा दे, हाँ इसके दबा, नोट करने पड़े, हाँ समझ गए। शेर हमेशा व्यक्ति पे झपटता है, कहां से आई। और श्वान हमेशा वस्तु पे झपटता है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्वभाव। अब देखिए आचार्य ने इस उदाहरण को किस प्रकार से घटाया। आचार्य ने दृष्टांत को कैसे घटाया इसको समझिएगा। आचार्य ने दृष्टांत को ऐसे घटाया, जिसका स्वभाव कर्म के उदय को नहीं समझने का होता है कि मेरे कर्म का उदय। आपसे कहा था ना, एक अंतरंग कारण होते हैं, बाहर कारण होते हैं। तो सामने वाला आपको अगर किसी प्रकार से परेशान कर रहा है, आपको किसी प्रकार से दुख दे रहा है, तो आप किस पे झपटते हो? वस्तु पे कि व्यक्ति पे? व्यक्ति पे झपटते हो। आप कर्म के उदय का चिंतन नहीं करते। क्या? कर्म का उदय का चिंतन नहीं करना, ये कहलाती है स्वान वृत्ति। क्योंकि आपके अंतरंग उदय के कारण ही तो सामने वाले ने आपको परेशान किया। ठीक है, तो ये कहलाती है स्वान वृत्ति। स्वान वृत्ति वाला व्यक्ति सामने वाले पर झपटता है। तुम्हारे कारण हो गया, तुम्हारे निमित्त से हमारा ऐसा बुरा हो गया, देखो तुमने हमें परेशान कर दिया। क्यों, क्या हो गया महाराज? देखो इसको बहुत परेशान कर रहा है ये, इसने मुझे ऐसा परेशान कर रखा है। तो आप वस्तु पे झपटे की व्यक्ति पे? व्यक्ति पे। तो ये कौन सी वृत्ति है? हाँ। और जिनके अंदर वो व्यक्ति को दोष नहीं देते, वो व्यक्ति कहते भैया इस व्यक्ति का क्या दोष है, तो मेरे आज तीव्र कर्म का उदय है, वरना ये मेरा क्या, ये तो मेरा मित्र था, आज तक इसने मेरा अहित नहीं किया, लेकिन आज मेरे तीव्र कर्म के उदय में ये आज मुझे देखो किस प्रकार से दुख दे रहा है, किस प्रकार से ये मुझे परेशान कर रहा है। इसने मेरा आज पैसा क्यों हड़पा है, इसने मेरे साथ आज ऐसा क्यों व्यवहार किया है, इसने मेरे परेशान क्यों किया, आज मेरा बेरी क्यों हुआ, मेरे ही कर्म के उदय में। जिनकी ये वृत्ति होती है वो ये सिंह वृत्ति कहलाती है। कौन सी वृत्ति कहलाती है? सिंह। शेर वृत्ति वाले जीव ऐसा विचार बनाते हैं कि देखो ये परेशान नहीं कर रहा, ये मेरे कर्म के उदय के कारण। जैसे सीता, क्या सीता क्या कह रही है? राम से बोलना उनकी गलती नहीं है, ये मेरे तीव्र कर्म का उदय है, इसलिए उन्होंने मुझे वन में छोड़ा है। लेकिन जनता के कहने से उन्होंने मुझे तो छोड़ा है, धर्म को ना छोड़ना। दोनों बात कह दी, अपना कर्म का उदय भी मान लिया। तो ये कहलाती है सिंह वृत्ति। ठीक है, आपको समझ में आ गया। स्वान वृत्ति वाला जीव क्या करता है? वो अंतरंग कर्म पे नहीं जाता, वो किस पे जाता है? व्यक्ति पे जाता है। और सिंह वृत्ति वाला अपने अंतरंग कर्मों पे जाता है कि मेरे कर्म के उदय के कारण ये आज मेरा अहित करने पे तुला है। जैसे पार्शनाथ भगवान क्या सोच रहे हैं
कि मेरे कर्म का उदय है इसलिए कमट मुझ पर उपसर्ग कर रहा है, कोई बात नहीं, वो करे, क्योंकि उसने उपसर्ग किया है। वो ये नहीं करे देखो कर्म मैं अभी बताता, कुछ होता तो मैं बताता, ठीक है। और रावण क्या सोच लक्ष्मण क्या सोच रहा है, रावण क्या सोच रहा है, अभी निपटाता हूं, इसके कारण मेरा ऐसा हुआ, इसके कारण मेरा इतना अहित हुआ, इसके कारण ऐसा हुआ। तो ये दोनों वृत्तियां याद रखना। तो यहाँ पे वो कह रहे अज्ञानता का मतलब अज्ञानता के कारण, समझ गए। एक अज्ञानता हो गई अनंतानुवधि कसाई के उदय में, एक अज्ञानता हो गई हमारी अनंतानुवधि कसाई के उदय में, कि अनंतानुवधि कसाई हमारी तीव्र हो गई तो हमारा ज्ञान कु हो गया, ये अज्ञानता। एक अज्ञानता हो गई हमारी सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान तो हमारा सु है, लेकिन केवल ज्ञान जैसा ज्ञान नहीं है वो, ठीक है, केवल ज्ञान का बिल्कुल। तो ये अज्ञानता, वो भी अज्ञान भाव है। एक अज्ञान भाव सात मुनियों के लिए कहा तुमने शुद्धोपयोग क्यों छोड़ दिया, ये भी अज्ञान है। इसीलिए यहाँ समय सार में उन्होंने अलग अलग तरीके से साधु को अलग अलग मार्गदर्शन मतलब संकेत दिए। इसीलिए वहां पर कुछ लोगों ने देखो इस बात को पकड़ पकड़ के अलग अलग भाव निकाले। देखो समय सार में कहा मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी कहा, मतलब उन्होंने फटकारा है क्या, वहां पर उस भाव को कोई नहीं पकड़ पाया। उन्होंने मिथ्या दृष्टि का अर्थ क्या निकाला समय सार में, उन्होंने प्रथम गुणस्थान, जबकि गुणस्थान कौन सा है वो छठा, क्योंकि तुम प्रमाद में क्यों आए। जैसे आप अपने पुत्र को कभी कभी कुछ गाली दे देते हो, गधा कहीं का, क्या बोल देते हो, तो गधा हो गया वो। और अगर वो पलट के कह दे मैं तो आपका ही हूँ, आप ही मेरे पिताजी हैं जो कहो दी के, तो आप गधा के क्या हुए। ये बोलो, बोल अब नहीं बोलते, तब तो बोल दिया ऐसा। इसीलिए तो वो गधा नहीं हो गया ना। ऐसे ही आचार्यों ने साधु को वो फटकारा, मिथ्या दृष्टि कहीं का, अज्ञानी कहीं का, और मतलब क्या क्या नहीं कहा उन्होंने साधु को। क्यों कहा वो, उसके लिए कि तुम शुद्धोपयोग के लिए जाओ, ये कार्य तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता, तुम कहाँ लग गए इन कार्यों में। इसीलिए वहां पर उन्होंने इस भाव को रखा। इसका मतलब ये नहीं हो गया उन्होंने ज्ञान ध्यान तप में लीन रहो, उन्होंने ये कहा, इसका मतलब वो ये नहीं हो गए नारकी कहीं का, ठीक है। अब किसी ने एक बात पूछी कि महाराज ऐसा सुनने में आया कुंकुन महाराज ने तिलतुस मात्र रखने को निगोद का कारण बताया साधु के लिए, सुन रहे हो कि नहीं, क्या बताया, तिलसुत मात्र भी अगर साधु के पास परिग्रह है तो वो निगोद का पात्र है। इससे आप क्या समझे, आप लोगों ने क्या अर्थ निकाला, निगोद जाएगा वो, बोलो तो। और अगर महाराज वहां जाएंगे तो तुम कहां जाओगे ये बताओ। तिलसुत मात रखने वाला निगोद जाता है, तो आपके पास तो तिलतुस तो है ही, मनो मनो टनो टनो है? आप इस पे विचार कीजिए, वहां पर आचार्यों ने फटकारा है, वरना पीछी कमंडल उपकरण भी कई आचार्यों ने इसको बाद जब शुद्धोप की दशा में इसे भी परिग्रह कह दिया। क्यों कहा है, आप इस बात को समझने का यहाँ पुरुषार्थ करिएगा। थोड़ा सा विषय अलग चला गया, कोई बात नहीं, फिर भी आपके पट समझने के योग्य है, चिंतन करने योग्य है कि आखिर वहां आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे आप अपने बच्चे को फटकारते हैं, अपने बच्चों को सुधारने का प्रचार करते हैं, ऐसे ही आचार्यों ने अपने साधुओं को फटकारा, अपने शिष्यों को ऊपर उठाने के लिए बात कही है, ना कि वो निगोदी चले जाएंगे। समझ रहे हो, जैसे अभी बताया ना, कुत्ता कहीं का, गधा कहीं का, उल्लू कहीं का, कहते ना उल्लू उल्लू है, तो क्या मतलब हो गया, उल्लू हो गया, वो तिरंच हो गया नहीं, उसकी प्रक्रिया से ऐसा आपने उसे
थोड़ा सुधारने के लिए कहा, कुछ तो सुनो कुछ तो समझो, ऐसे ताकि उसके अंदर अपनी उन्नति का भाव आए। ये तो अज्ञान भाव आपको समझ में आया क्या? जो शुद्धोपयोग में उनको नहीं कहा, जो शुद्धोपयोग से नीचे आए उन्हें समझाने के लिए कहा है। अभाव है, सात्विक के दो भाग हैं, सात्विक के दो भाग हैं, प्रवृत्ति मूलक, निर्वृत्ति मूलक। प्रवृत्ति मूलक को भी फटकारा उन्होंने कि प्रवृत्ति में कब तक रहोगे, निवृत्ति में आओ। निवृत्ति का समझ गए, बैठ जाओ हाथ पे हाथ